नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 18 दिसंबर दिन बुधवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। ड्यूटी के समय कांस्टेबल लेवल तक पुलिसकर्मी नहीं रखेंगे स्मार्टफोन। फर्जी अभ्यर्थियों पर जिस प्रोफेसर ने केस कराया वही फ्रॉड निकला। अलविदा यात्रा पर जाने वाले हैं सीएम नीतीश। बोला पढ़ाऊंगा, शादी कर दूंगा, पटना लाकर यौन शोषण करने लगा। AK-47 डील में हाईकोर्ट के वकील के घर NIA रेड। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। पटना की एक लड़की ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पहले पढ़ाई और शादी का वादा किया और उसे पटना बुला लिया। वहां आरोपी ने कई बार उसका यौन शोषण किया और 3 बार गर्भपात कराने पर मजबूर किया। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि युवक उसके साथ मारपीट करता था और मानसिक प्रताड़ना देता था। अब वह आरोपी के साथ रहने से इनकार कर रही है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अलविदा यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने यह बयान आज अपने समर्थकों के बीच दिया, जहां उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों और उनके कार्यकाल की आलोचना की। तेजस्वी ने कहा कि यह यात्रा नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर का अंत है और अब बिहार में नए नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने इस मौके पर अपने समर्थकों से अपील की कि वे बदलाव के लिए तैयार रहें और बिहार को एक नई दिशा में ले जाने के लिए उनके साथ खड़े हों। दरभंगा, बिहार में विक्की कुमार जायसवाल ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बनाया है और उसकी तथा उसकी मां की जान से मारने की धमकी दी है। विक्की ने दरभंगा के DM और SSP को लिखित शिकायत दी है और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मामला कोर्ट में चल रहा है और विक्की के अनुसार प्रशासन की धीमी कार्रवाई के कारण उनका जीवन खतरे में है। पहले भी उन पर हमला हुआ था, लेकिन आरोपियों को छोड़ दिया गया। ये मामला भू राजनीति और सामाजिक मुद्दों की जटिलता को दर्शाता है। बिहार में कांग्रेस का हालिया प्रदर्शन विफल रहा, जिसमें प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने 500 मीटर के बाद ही रोक दिया और बड़े नेता अनुपस्थित रहे। प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ था, लेकिन योजना और गंभीरता पर सवाल उठे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, लेकिन पुलिस की बाधाओं के कारण उनका प्रयास बेअसर हो गया। कांग्रेस अब आने वाले चुनावों के लिए रणनीतियां बना रही है। इस विफलता ने पार्टी की आंतरिक रणनीतियों पर पुनर्विचार का संकेत दिया है। BPSC की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया और परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की। उन्होंने आयोग से सभी 912 परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेज जारी करने की अपील की। BPSC अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य समस्या बापू सेंटर पर थी और अन्य केंद्रों से कोई शिकायत नहीं आई है। सोशल मीडिया पर BPSCR एग्जाम फॉर ऑल ट्रेंड कर रहा है। यह स्थिति आयोग के लिए एक चुनौती बन गई है कि वह विद्यार्थियों के सवालों का उचित उत्तर दे। मुजफ्फरपुर में NIA की छापेमारी से अवैध हथियारों की तस्करी और अवैध डीलरों की गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। 18 दिसंबर 2024 को हुई इस छापेमारी में हाईकोर्ट के वकील संदीप कुमार सिन्हा और मुखिया नंद किशोर यादव के घर पर जांच की गई। मुखिया के बेटे पर नागालैंड से AK-44 राइफल खरीदने का आरोप है। NIA ने पुष्टि की है कि मुजफ्फरपुर में अवैध हथियारों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इस कार्रवाई ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सतर्क कर दिया है। रिंकी कुमार ने अपनी कैरम खेल क्षमताओं के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और सरकारी नौकरी पाई। गांव के एक खिलाड़ी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की, जिसमें 51वीं सीनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें डाक विभाग में नौकरी का प्रस्ताव मिला। रिंकी की सफलता ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने खेल के प्रति रुचि जगाई। उनकी कहानी मेहनत और समर्पण के महत्व को दर्शाती है। पूर्णिया में SSC MTS परीक्षा फर्जीवाड़े की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि प्राथमिकी दर्ज कराने वाला सुरेश प्रसाद यादव स्वयं फर्जी निकला। सुरेश न तो किसी कॉलेज का प्रोफेसर है और न ही सरकारी कर्मचारी, बल्कि सहरसा का निवासी है और उसकी भूमिका संदिग्ध रही। कॉलेज स्टाफ ने भी सुरेश के दावे को खारिज कर दिया। पुलिस ने 35 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए जाँच जारी है। यह मामला परीक्षा प्रणाली और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भागलपुर में राजद प्रवक्ता अरुण भारतीय ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनने पर विधवा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए की जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मदद मिलेगी। उन्होंने नीतीश सरकार पर स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़ाने और जनता के शोषण का आरोप लगाया। 21 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सदन में उठाएंगे। राजद ने महिलाओं और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत किया है। इन घोषणाओं से पार्टी का जन समर्थन बढ़ाने की कोशिश स्पष्ट है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर माफी की मांग की।
जिसे उन्होंने संविधान और डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया। अमित शाह ने विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर वे अंबेडकर का नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। चौधरी ने इसे दलित और वंचित वर्गों के लिए आहत करने वाला बयान बताया। उन्होंने नेताओं से संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करने और समाज में विभाजन पैदा करने वाली टिप्पणियों से बचने का आग्रह किया। ये बयान राजनीतिक माहौल को गरमा रहा है और राजद ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र में तेज गति से चलाने वाले बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। घायलों में नेपाल और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं, जो बहुभोज में शामिल होने जा रहे थे। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को बेतिया मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे ने सड़क सुरक्षा और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है। स्थानीय समुदाय ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने की मांग की है। पटना में बिहार पुलिस के सिपाही धर्मेंद्र कुमार 5 दिन से लापता हैं, जो अपनी सरकारी पिस्टल के साथ घर से निकले थे। उनकी पत्नी संजू देवी ने महिला सिपाही पर शक जताया है, जिसके साथ धर्मेंद्र का जमीन विवाद चल रहा था और जिसने कथित रूप से उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने धर्मेंद्र के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जो आखिरी बार दानापुर के पास बंद हुआ था, और महिला सिपाही से पूछताछ की तैयारी कर रही है। यह मामला कानून व्यवस्था और पुलिस बल के अंदर अविश्वास की चिंताओं को उजागर करता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस की गहन जांच आवश्यक है। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के लगमा पंचायत में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय 17 साल से बिना भवन के चल रहा है, जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। विद्यालय कबीर आश्रम की जर्जर झोपड़ी में संचालित हो रहा है और यहाँ 58 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन कोई भी छात्र स्कूल नहीं आ रहा है। स्थानीय लोग और परिजन शिक्षा के अधिकारों की अनदेखी पर आक्रोशित हैं। 6 दिसंबर को विद्यालय को पास के मध्य विद्यालय में टैग किया गया, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नहीं हुई। समस्या का समाधान अब भी दूर है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नालंदा में राजद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर उनकी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी का विरोध किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु ने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बाबा साहब के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं सहन की जाएगी। राजद ने अमित शाह के बयान को अपमान मानते हुए उसे खारिज किया। इस विरोध प्रदर्शन ने सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। राजद ने इस माध्यम से बाबा साहब के विचारों और सम्मान की रक्षा का संदेश दिया। बिहार पुलिस ने कांस्टेबलों के लिए ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन रखने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका उद्देश्य कार्यक्षमता बढ़ाना और ड्यूटी में ध्यान भटकने से बचाना है। इस आदेश के तहत केवल कीपैड मोबाइल रखने की अनुमति दी गई है और स्मार्टफोन का उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। वहीं दीपनगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 23 वर्षीय दीपक कुमार की मौत हो गई, जब ट्रक ने उसे टक्कर मारी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और जांच शुरू की है। दोनों घटनाओं से सुरक्षा और कार्यकुशलता की अहमियत पर ध्यान केंद्रित होता है। बिहार के भोजपुर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने 14 वर्षीय 9वीं कक्षा के छात्र को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छात्र अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रहा था जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाइक चालक की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय समुदाय ने प्रशासन से सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने और तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। यह हादसा सड़क सुरक्षा की अहमियत को फिर से उजागर करता है। समस्तीपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में विद्युत मीटर रीडर मोनू कुमार के साथ मारपीट हुई, लेकिन थाना अध्यक्ष ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। मोनू ने आरोप लगाया कि शराब के नशे में कुछ लोगों ने उसे घेर कर पिटाई की और अपहरण की कोशिश की। शिकायत दर्ज कराने पर थाना प्रभारी ने उसे धमकी दी और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। मोनू ने एएसपी से मदद मांगी और डीएसपी को मामले की जांच का निर्देश दिया गया। यह घटना पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और न्याय व्यवस्था में कमी को उजागर करती है। पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में 6 अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने 3 साल के बच्चे को हॉस्टेज बना लिया और परिवार के सदस्यों को धमकाकर 50 लाख रुपए की लूट की। अपराधियों ने बच्चे के सिर पर चाकू रखते हुए विरोध करने पर हत्या की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और डॉग स्क्वाड तथा फोरेंसिक टीम को बुलाया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में दहशत फैला दी है और लोग अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।